नमस्कार आप सभी को। मैं सुरभि मिश्रा फिर से आ गई हूँ एक रचना के साथ। इस कड़ाके की ठंड में बेशक ठंड का लुत्फ़ आप लोग ले रहे होंगे। उम्मीद है ये रचना आप तक थोड़ी गर्माहट पहुँचाएगी। रचना है गाँव वाली सर्दी। अब गाँव वाली सर्दी वैसे कहाँ रह गई है, शहरी हो गई है। वह सारी शरारतें जो हमेशा दिखा करती थीं। सर्दियों में आग के किनारे बैठे मूंगफली के छिलके को आग में डालकर स्वाहा स्वाहा करते बच्चे, अलाव के चारों ओर बैठे हुए अंताक्षरी की सदाबहार नगमे गाते लोग, चाचा बाबा और ताऊ की पूरी सत्ता पलटने वाली राजनीतिक बातों की साक्षी भी वो आग हुआ करती थी। चाची भाभी दादी की आपस में चुगलियाँ न जाने कितनी सादी और टूटी और बनी होती थी। इसके किनारे कितने पकवान बातों ही बातों में बन जाया करते थे। कोई पुआल की ढेर ले आता और आग के हवाले कर देता, और जब लपटें भभक कर ऊपर उठती तो लपटों की लाली बच्चों क्या बड़े भी उसके संग उत्सव मनाते थे। बहुत काबिलियत होती थी इस आग को जलाने में भी। कब कौन सी जगह पर क्या रखना है इसमें भी काबिलियत होती थी, और मात्रा कितनी होगी इसमें भी निपुणता एकाध लोगों की होती थी घर में, और बस इनकी ही मास्टरी होती थी। इनसे बेहतर कोई नहीं जानता था पुआल और भूसी का अनुपात। जो इसमें निपुण होता अलाव लगाने के बाद मूंछों को ताव देते हुए ऐसे बताता जैसे किसी जंग को जीत लिया हो। इससे बड़ी तो उपलब्धि कोई हो ही नहीं सकती, और यह उपलब्धि तो बड़ी थी ही क्योंकि हर कोई नहीं जानता था इसका सही अनुपात। मामला तब गड़बड़ाता जब किसी अनाड़ी ने कौड़ा लगाया हो। कौड़ा पूर्वांचल में अलाव को कौड़ा कहते हैं। तो इन्हें सलीका तो पता नहीं होता था, जैसे तैसे रख ही दिया हो। और तब जो इस गुड़ में निपुण थे वो धौस दिखाते, अरे जब आवत नाही तो गान्ही लगावे चली आवत हो। अरे कोनो असुआ घसुआ काम थोड़ो है जो क्यों कही दी। ससुर मामला बिगाड़ दिहो पूरा। आग के कोनो पता नहीं, बस धुआं धुआं है। ये बोलते हुए उनकी छाती ऐसे चौड़ी होती जैसे ओलंपिक से गोल्ड लाए हों। आग के किनारे बैठे लोग बस गर्माहट ही नहीं लेते थे, वहीं असली ज़िंदगी जी जाती थी। कोई आलू अपने घर से लेकर आता तो कोई दूसरों के खेत से, और कोई वहीं मटर बनाता। वहीं पास बैठे बाबा जी छोटी लकड़ी के सहारे आग के अंदर रखे आलू को धीरे धीरे उलट पुलट करते तो राख जैसे बुदबुदाने लगती, मानो जैसे वो भी चुगली कर रही हो। और बाबा जी आलू को किसी भी कीमत पर जल्दी से जल्दी पकाने की होड़ में होते। बाबा जी की नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। किसी और का रखा आलू कोई और चट कर जाता, और फिर वो क्षेत्र किसी युद्ध भूमि से कम नहीं होता। वहीं बैठकर लड़कियां कई स्वेटर निपटा देती, तो कुछ जो ससुराल से आई थी वो पूरा दुख सुख गा देती। कोई धीरे धीरे वही मटर छिल डालता। सुबह के निमोना और चूड़ा मटर की तैयारी भी वहीं हो जाया करती थी। एक चाचा जी जिनकी काबिलियत होती थी एक ही फूंक में सुलगते हुए धुएं को आग की लपटों में बदल देते थे, जैसे कोई छोटी सी बात घर में आग फैलाती हो। इन चाचा जी की एक काबिलियत और भी होती थी। ये गांव के सबसे चंट चाचा होते, जो चाचा कम चाची ज़्यादा होते। पूरे गांव की खबर होती। ये धीरे से तंबाकू का बीड़ा तैयार करते हुए धीरे धीरे कुछ बुदबुदाते, और ये छोटी बात ऐसे आग लगाती कि पुआल की लपटें भी धीरे से सिमटने लगती और आग किसी दूसरे ओर फैलने लगती। गांव की ठंडी की एक ख़ास बात और होती थी। एक बड़े से कमरे में नीचे पुआल बिछा दिया जाता और उस पर ही बिस्तर डाले जाते। उस पुआल पर सोने के लिए सबकी होड़ होती, क्योंकि घर का सबसे ज़्यादा गर्म हिस्सा यही होता, और सबसे ज़्यादा बातों को समेटने वाला भी हिस्सा यही होता था। कितनी चुगलियाँ होती वहाँ, कितनी बातें, न जाने कौन कौन से रिश्ते बनते।
बातों ही बातों में कहाँ किसकी शादी करा दी गई, किसका बेटा कितना कमाया, कितना पढ़ा, कैसी नौकरी करता है, कितना कमा लेता है, किसकी बहू कितनी लड़ाकू है, किसकी बहू कितना सेवा करती है, सारी बातें यहीं होती थी। और सबसे बड़ी बात, भाई बहनों की चौपाल भी यहीं लगती थी। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी बातें हो गईं, वह बस अपने ही धुन में रमे होते थे। स्कूल के हर बच्चे का ब्यौरा भाई बहनों में बांटते। किसने टॉप किया, किसने कितने दोस्त बनाए, किसने कितनी लड़ाइयाँ की, कौन 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 सा तीर मार दिया और कौन कहाँ रह गया। कमरा कमरा ही नहीं होता, वो लाइब्रेरी, स्टोरी रूम, कहानियाँ, कविताएं, पंचायत भवन, बचपन की सारी उल्टी पुल्टी शैतानियाँ, खेल खिलौने, कौवा उड़, तोता उड़ और जाने क्या क्या खुद में बस आता था। वह जगह जितनी गर्माहट देता उतनी शहर के घरों वाले ब्लोअर और हीटर शायद ही कभी दे पाएँ। अब भी गांव में कुछ घरों में वो आग जलती है। आग के किनारे अकेले बाबा जी अपनी अंदर की आग को छुपा रहे होते हैं, और उस माहौल में जान फूंकने वाली महफिल शहर के किसी 10 बाई 12 के कमरे में कंबल में लिपट कर ब्लोअर और हीटर से गर्माहट लेती होगी और गुमसुम फ़ोन पर किटपिट उंगलियां घुमाती होगी। धन्यवाद।